डायग्नोसिस भी एक डिजीज़ है। यानी अगर हम इसको देखें कि एक आदमी जो बिल्कुल सेहतमंद था, किसी ने उसको कहा चलो इन्वेस्टिगेशन करें, और वहाँ से मैं एरर्स की बात नहीं करूँगा, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा निकला। कितना ज़्यादा निकला? जो हम एवरेज मानते हैं उससे ज़्यादा। और एवरेज हम कैसे मानते हैं, क्यों मानते हैं, ये एक और बहस है जो मैं आज छेड़ूंगा नहीं। और अगर उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा निकला, फिर किसी डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि भाई ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इससे हार्ट अटैक होने का खतरा है, इससे ब्लड प्रेशर, कभी खुदा न खास्ता ज़्यादा कुछ दिक्कत हो गई तो वगैरह वगैरह। अब अगर इस चीज़ को देखा जाए तो उन्होंने दवा जो दी थी, दे आर कॉल्ड एज स्टैटिन्स, जो रोजावास्टिन है, एटारवास्टिन है, तो इस तरह की ड्रग्स। अब ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये समझने की बात है। ये एक एंजाइम होता है जिस्म में, जिसको हम कोक्यू एंजाइम कहते हैं, लिवर बनाता है इसको। ये यही एंजाइम कम कर देता है, और जब ये एंजाइम कम कर देता है, ये इसी एंजाइम का ये काम होता है कि कोलेस्ट्रॉल बनाए। और कोलेस्ट्रॉल जब फिर कम बनता है तो जाहिर सी बात है पेशेंट खुश, लेबोरेटरी खुश, डॉक्टर खुश। मगर अल्टीमेटली हम क्या अचीव कर रहे हैं? देखिए, कोलेस्ट्रॉल से सारे हार्मोन्स बनते हैं, ये सब हम जानते हैं। और कोलेस्ट्रॉल सेल का दीवार भी बना देती है, और भी इसके बहुत कुछ काम हैं। हम जब बैलेंस्ड डाइट के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई 10 से 30% जो आपका डाइट का ये एनर्जी सोर्स हो, वो ऑयल्स एंड फैट्स होने चाहिए। जबकि हम आजकल डाइट देखते हैं तो 10 से 30% नहीं होता है, जो आम घरों में भी पकता है। क्योंकि इतना डराया हमने कोलेस्ट्रॉल मिथ क्रिएट करके, और ये सारा जो फैट और ऑयल जो है वो हम कम कर देते हैं। कितना कम? जितनी हमारी ज़रूरत है उससे भी कम। अब जब ये स्टैटिन्स लोगों ने खाने शुरू कर दिए तो इससे क्या हुआ? कोक्यू एंजाइम जब कम हो गया तो जाहिर सी बात है लिवर कमज़ोर हो गया, हार्ट मसल्स कमज़ोर हो गए, शरीर में जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो कम हो गया। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में ग्रेजीनेस, ल्यूब्रिकेंट का काम करना। और जब वो कम हो जाता है तो कुछ इंजरीज बनने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता और भी डिजीज़ पैदा हो सकते हैं, जिनमें हार्ट अटैक भी एक वजह हो सकती है। और उसके अलावा अगर हम कोलेस्ट्रॉल को कम करते रहे तो जो सेल का दीवार है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाएगा, और इतना कमज़ोर हो जाएगा कि सेल जो है वो बिखरने लगेगी, और उसी बिखराव को हम कैंसर भी बोलते हैं। उसके अलावा एक और बात कि अगर हम ये सालों तक चला लेते हैं तो करीबन 50% चांसेस हैं कि कल को आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है। अब अगर आप ये कोलेस्ट्रॉल को अपना दुश्मन मानते हैं तो इसका हल जो है दैट इज़ डाइट। डाइट में क्या है? सेब आप इस्तेमाल कर लीजिए। सेब में एक सब्सटेंस होती है पेक्टिन, और वो पेक्टिन कोलेस्ट्रॉल कम करती है। इसी तरह से लहसुन आप खा सकते हैं। लहसुन में क्या पड़ता है? एलसिन। एलसिन को जब आप यानी लहसुन को चबाते हैं, इससे जब एमाइलेज जब मिल जाता है इसके साथ, तो ये एलाइडिन बना लेता है, और एलाइडिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं तो जैतून का तेल जो है वो भी गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी जिसको हम एचडीएल बोलते हैं, वो बढ़ता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। इसी तरह से दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइबर फूड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अगर आपका मकसद कोलेस्ट्रॉल कम करना है और उससे कम हो सकता है। और जहाँ तक डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस का ताल्लुक है, यानी जहाँ पर जिस्म को जितना कोलेस्ट्रॉल बनाना है उतना तो वो बना लेगा, चाहे आप कितनी भी रेस्ट्रिक्शन कर लीजिए। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जो नॉर्मली जिस्म फंक्शन करता है उसको हमें डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और न हमें कोई इंटरफेयर अब तक करना चाहिए। जिस्म को अपना काम करना चाहिए और कर देना चाहिए, और हमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। और अगर इंटरफेयर हम कम से कम करें और शायद जिस्म
सेहतमंद रह सकता है। ये आज की मैसेज है।